मैं आपको स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। आई डोंट नो बारिश दिख रही नहीं दिख रही, बट काफ़ी अच्छी बारिश। रात के बज रहे हैं 3 एंड मैं भी एडिटिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बाहर से लाइटिंग आ रही है तो मैंने देखा कूल, मज़ा आ गया। एंड दिल्ली में होते हुए बारिश देखना बहुत ज़्यादा बहुत रेयर है, इसीलिए स्पेशल। रात में 3 बजे ऑफिस में तो उस टाइम बारिश हो रही होती पर पता नहीं चलता बारिश हो रही है क्या हो रहा है, तो ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आता क्या है, और जाने का भी मौका नहीं मिलता अगर आपको पता भी चले कि बारिश हो रही है। पर वीकेंड होने की वजह से हम लोग घर पर थे तो बारिश को आप एक्चुअली चेरिश कर सकते हो। यार यहाँ पर एक चाय होती, चाइल्डहुड मेमोरीज, बट ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। आई डोंट नो भाई आपको पता है या नहीं पता है, बट मुझे पर्सनली बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक्चुअली फन स्टोरी ये है कि मैं जब भी सोता हूँ तो मैं एक नाइट रेन करके एक एल्बम है, मतलब एक प्लेलिस्ट है अच्छी खासी स्पॉटिफाई में, मैं वही सुनता हूँ। तो मतलब पिछले पिछले 2 या 2.5 सालों से कंटिन्यूसली मेरी स्लीप के लिए बेस्ट चीज़ रही है, बेस्ट मेडिसिन रही है वो प्लेलिस्ट, क्योंकि नाइट रेन। तो बस कुछ नहीं, बस रेन साउंड, थंडर साउंड, इस तरीके से वो बढ़िया प्लेलिस्ट है। मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक उस लिस्ट का, है तो आप सामने स्क्रीन में देख पाओगे। साउंड ऑफ द रेन इज़ लाइक मोस्ट अमेजिंग साउंड आई हैव हर्ड सो फार। तो आज हम लोग छोटे थे तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे वहाँ पर इतनी बारिश होती थी। तो एक्चुअली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं एक्चुअली जहाँ मेरा मतलब बचपन मेरा ये स्पेंड किया मैंने, वहाँ पर 7-8 दिन तक कंटिन्यूसली बारिश होती थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को याद है एग्जैक्टली, मेरे पेरेंट्स को भी पता होगा, अगर वो ब्लॉग देखेंगे तो उन्हें पता है कि 7 दिन तक बारिश लगातार होती थी। हमारे स्कूल से छुट्टियाँ हो जाती थी एंड फ्लड आ जाता था। एंड सो मच मेमोरीज मेरे बचपन से। तो इसीलिए रेन का मेरे लिए मतलब मेरी लाइफ में एक अलग अटैचमेंट है, क्योंकि बहुत अच्छा नॉस्टैल्जिया मेरे बचपन का सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे एक्चुअली रेन बहुत पसंद है। तो वो सब फ्लड हो गया, स्कूल बंद होना, फिर बारिश, बाढ़, फिशिंग, एंड सिर्फ नदी देखना जा कर के, एंड लैंडस्लाइड। एंड हमारे वहाँ एक्चुअली बहुत बड़ा डैम भी है, तो मतलब डैम, पानी, नदी, बाढ़, ये सब चीज़ों का एक अलग ही इम्पॉर्टेंस है मेरी मेमोरीज में बचपन की, जो मेरे दिमाग के अंदर है। तो भले ही मैं अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट बचपन कभी सेपरेट नहीं होता आपसे, बचपन की यादें हमेशा आपके साथ रहती हैं। दैट्स वन ऑफ द रीज़न आई लव द रेन। सो अभी बजने वाले हैं 9, तो अच्छी खासी सुबह हो गई है एंड मैं एडिटिंग कर रहा था। आपने बाकी बारिश वगैरह देख ही ली होगी। उसके बाद मैंने एडिटिंग करी, 2 वीडियो एडिट करी, उनको मैंने एक्सपोर्ट किया, फिर अपलोड भी किया एंड जस्ट मैंने स्केड्यूल करके रख दिया है एंड टाइम से अपलोड हो जाएंगी। तो वो वाला काम हो गया है। वीकेंड थोड़ा टाइम मिलता है तो सोचता हूँ कि थोड़ा एडिटिंग वाला पार्ट ज़्यादा उसमें फोकस करूँ, ताकि फिर वीक के बीच में उतनी टेंशन नहीं रहती। एंड इसमें एक इशू ये भी है कि मेरे को आज एक नया ब्लॉग रिकॉर्ड करना था, तो मेरे को स्टोरेज चाहिए था। तो जो पहले से रिकॉर्डेड ब्लॉग थे उनको एडिट करके एक्सपोर्ट करके अपलोड कर दिया, तो अब मेरा स्टोरेज थोड़ा बचा रहेगा, तो मैं आज का ब्लॉग अच्छे से बिना टेंशन के आराम से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। एंड अभी का प्लान ये है कि 9 बज गया है एंड 10:30 तक जिम खुला रहता है, तो हमारे पास 1.5 घंटा है एंड जाके बैक वर्कआउट लगाना है। एंड आई थिंक 45-50 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूँगा बैक वर्कआउट अपना। उसमें सिर्फ मेरे को पुलअप के 3 सेट्स करने हैं एंड रेडेड के 3 सेट, ट्रैप्स के 3 सेट और 3 सेट में भी सिंगल आर्म डंबल रोज। एंड गाइज वन मोर थिंग आपको दिखाता हूँ, मैंने ये ऑर्डर किया था, ये है एक ट्राईपॉड, इसको सेल्फी स्टिक बोल रहे हैं, बट इसका इससे लेने देना कुछ नहीं था, मेरे को इसको ट्राईपॉड के लिए चाहिए था। काफ़ी अच्छा इसका मैंने देखा था फीडबैक अमेज़ोन पर, तो मैं इसको मंगा लिया था। आई थिंक वेयर इज द इसके अंदर है। गाइस ये ऐसा है कुछ, बट यार इसमें इशू ये हो गया कि इसका जो ऊपर का स्टैंड होता है उसमें ऐसे जिसमें फ़ोन हम लोग सेट करते हैं वो ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ मूव करता है, बट ये वाला सिर्फ वर्टिकली मूव कर रहा है, मतलब
स्टैंडिंग इस तरीके वाले, मतलब आई थिंक इसको वर्टिकली बोलते हैं, कंफ्यूजिंग, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद है। आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग। तो एक ही तरफ से हो रहा है, जैसे कि इंस्टाग्राम वाले फॉर्मेट वीडियो बन रही है एंड यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बन रही है, तो वो फिक्स है, आज पता नहीं क्या हो गया। तो उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने उसकी रिक्वेस्ट डाल दी, यानी रिप्लेस हो जाएगा 1-2 दिन में, देखते हैं नया वाला आएगा तो वो ठीक होगा। तो इससे क्या होगा गाइस कि जो जिम के जो एंगल्स थे वीडियोस के वो बहुत ख़राब बनते हैं। मैं ऐसे जुगाड़ करके कुछ तो करके करता हूँ, डंबल्स वगैरह में रख के, एंड थोड़ा सा अजीब भी लगता है, बट मैं उतना सोचता नहीं इस बारे में क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। बट उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत थी, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था एंड ये मेरे को 899 का पड़ा था। थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि पहली बार में सही नहीं आया है, बट कोई बात नहीं, रिप्लेस हो जाएगा। तो गाइस ये 80 ग्राम ऑफ ओट्स विदिन, आज दूध मैंने उतना ज़्यादा मैंने मेज़र नहीं किया, कि दूध को मैं सोच रहा हूँ कि चेंज करूँ, सिर्फ पानी के साथ बनाऊँ ओट्स एंड थोड़ा बहुत दूध डालूँ लास्ट में। बहुत फीका। सो फिलहाल मील हो गया फिनिश, तो टाइम है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पीने का। मैं वर्कआउट के साथ साथ ही पीता हूँ, पानी के साथ साथ। तो उसमें थोड़ा नमक है, थोड़ा सा हल्का सा शुगर, हल्का सा, मतलब उसका एक ग्लूकोन डी वाला है, फिर ORS वाला फील देने के लिए, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए मैं वो वाला यूज़ करता हूँ। एंड सॉल्ट फॉर द पम्प, तो थोड़ा सा सॉल्ट पियेंगे फटाफट। तो इसमें डाल दिया मैंने 1 स्कूप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, नाउ थोड़ा सा सॉल्ट। तो गाइस ये है, इसमें है देखिएगा सॉल्ट एंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, तो थोड़ा फ्लेवर आउट करने के लिए। एंड गाइस ज़्यादा कड़वा ना लगे, इसीलिए इसकी ट्रिक ये है कि आपको पहले मुँह में पानी भर लेना है ऑलरेडी, हॉरिबल।
सो गाइस टाइम लिमिट एक्सीड हो गई है, 10:30 हो गया है, तो अथॉरिटीज़ ने लाइट बंद कर दी है, बट स्टिल नेचुरल लाइट यहाँ से आ रही है सामने से, तो इसमें एक साइड और करेंगे, फिर शायद अगर टाइम मिला थोड़ा सा तो फिर पोजिंग भी यहीं पर करूँगा। सब कुछ मैंने कर लिया था, पहले ही मशीन गिरी हुई थी जस्ट बिकॉज हम लोग लेट आए थोड़ा सा, फिर लोगों ने स्क्वाट्स, मशीन पता ही आपको बिजी रहती है, अपना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पुल का जो पैटर्न है वो हम फॉलो करते रहें। थोड़ा टायर्ड, सो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम अ सिंगल सेकेंड हम लोग सेकेंड सेट करेंगे पोजिंग एंड देन ज़्यादा थर्ड सेट करके जाऊँगा, सो नॉट गोइंग मिस एनीथिंग। तो ऐसे यहाँ से वो आ रही है लाइट, समझ आएगा। सो गाइस मैं स्टेप्स खूब देर लर्निंग कर नहीं पाऊँगा, पर लास्ट मोमेंट में खाली मिली तो स्टेप्स में डाल दिए, बट कोई नहीं, जितनी हमारे स्टेप बची है फोरम में उससे जितना हो सकेगा उतना करेंगे। एंड टिल फेलियर पे जाना है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, तो अनटिल अनलेस मैं फेल हो जाता हूँ, थोड़ा भी ऊपर नहीं जा पाता, हमारा डू दैट। सो लेट्स सी कितने लग जाते हैं, आई थिंक 6, 5, 6 एंड गाइस पूरा चीज़ ऊपर लेके आना इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग, और फिर वो लाइट से उसका इक्वेशन हट जाता है मेरे हिसाब से, एंड बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर के हिसाब से भी। तो जरूरी नहीं कि मेरे को ऊपर तक के लिए आया है, मेरे को मतलब कैलिसाइंस नहीं करना, आई जस्ट वांट टू ट्रेन माय लेग्स, सो दैट्स इट। So I think 6, 7 इनफ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट पहले ही हो गया हूँ, मैंने सब कुछ कर दिया है। बारबेल रोज, सिंगल एंड हैवी, सिंगल एंड रोज, सिंगल डबल रोज, तो मेरी फोरआर्म और मेरा लेट और थोड़ा शोल्डर बिल्कुल एग्जॉस्ट है, क्योंकि मैंने रेयर एंड भी करा है। एंड सोचता था मैं थोड़ा सा खुश हूँ, क्योंकि मैं अगर स्टार्टिंग में ही करता हूँ आते ही पहला, तो मैं 10 मिनट्स तक जा पाता हूँ विदाउट एनी वेट, जस्ट बॉडी वेट। तो अगर साथ में कर पा सब कुछ करने के बाद तो आई एम स्टिल ग्रोइंग, तो स्ट्रेंथ वैसे ही बढ़ रही है, तो दिस गुड न्यूज़ फॉर मी। तो तीसरा सेट भी करेंगे गाइस, क्योंकि मेरे को बाकी लोग की बात आ रही है, बाकी लोग भी कर रहे हैं। सो गाइस पूरा जिम खाली हो गया, मैं अकेला हूँ पूरे जिम में, एंड ये मेरे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो है, कोई जिम में नहीं है, सब शांति, मज़ा आ जाता है। एंड गाइस बज गए हैं 11, तो ठीक है चलते रहूँ। तो गाइस टॉकिंग अबाउट द वर्कआउट, मेरा बैक जो है मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, तो वेट बस जा बहुत लेट चला, 11 बज गए, थोड़ा लेट है, मैं लॉक कर रही हूँ। हाँ बस जा रहा हूँ। और कोई है तो नहीं? नहीं हो रहा, 10:30 का टाइम ना, आधा घंटा और हो गया ना। हाँ बिल्कुल आगे भी दिमाग लगता भी है। संडे थोड़ा हो जाता है। Everybody likes authority, even if it's a bit. It's a तो मैं रूम पर पहुंच गया हूँ, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ टू क्लीन एवरीथिंग, किचन, रूम वगैरह सब कुछ। तो इस बार मैं कोई टाइमलेस वाला एडिट डालने नहीं वाला, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हो गया, पिछले 3 वीडियो में वही दिखेगा आपको। तो अब मैं से दिखाऊंगा आपको ट्रांजिशन, मतलब यहाँ से वहाँ, तो दैट्स गोना बी गो समथिंग न्यू। तो अभी आपको एक ऐसे दिखाऊंगा, एक आपको व्यू इस तरीके से, एंड देन
सब कुछ होने के बाद एक और व्यू। सो दैट्स गोना बी फन। एंड गाइस उस टाइम पर मैं ऑब्वियसली सुनूंगा सम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। अगर आपने आज तक कभी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक एक्सप्लोर नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट यू, हाईली सजेस्ट यू, अगर आप म्यूज़िक के बहुत बड़े फ़ैन हो तो गो एंड लिसन सम इंस्ट्रूमेंटल। अगर आपको वो कोरनेस फील होती है, आपको अगर म्यूज़िक बहुत अंदर तक अटैच होता है या फिर फील होता है तो वो सच में पसंद आएगा आपको। अब जा कर के आप द लास्ट ऑफ द स्टार्क सुन सकते हो, या इंट्रो हो गेम ऑफ थ्रोन्स का, या फिर द आइज एंड द फायर एंड हैंस जिमर की म्यूज़िक, ओपनहाइमर की म्यूज़िक, टोनी एंडरसन की म्यूज़िक एंड someone French, I don't remember the name, but if you type the instrumental music they're gonna come। तो वो सब सुनो एक बार, फिर थिंक अबाउट दैट। लिरिकल म्यूज़िक इज़ अ गुड थिंग, वो एक अलग चीज़ है। बट जब लिरिकल म्यूज़िक सुनते हो तो आप लिरिक्स में ध्यान देते हो, तो आपका ध्यान लिरिक्स में जाता है, तो आप वो लिरिक्स दिमाग में रिपीट करते हो, तो दैट्स नॉट लाइक कुछ प्रोडक्टिव नहीं है। बट आप एक्चुअली सुनोगे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक तो आपके वो पीछे काम करता है। इट्स समथिंग विद सब योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका वो पीछे टोन चल रहा होता है एंड यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स। सो यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स विद दैट बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो दैट मेक्स इट मोर इंटेंस, मोर ब्यूटीफुल। एंड उसका कुछ ना कुछ आपका रिलेशन होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अगर आप विजुलाइज करते हो, अगर आप कुछ अच्छा सोचते हो, आपके नए नए थाट्स, नए नए आइडियाज़ आपको उस टाइम पर आते हैं, तो इट इज़ लाइक 1000% मोर प्रोडक्टिव दैन लिसनिंग टू लिरिकल म्यूज़िक। अगर आप बात करोगे एंटरटेनमेंट भले ही ना मिले, बट यू जस्ट फील इट, जस्ट फील द डैम हार्डनेस ऑफ द सॉन्ग। तो गाइस पहला काम सारे साथ जिसमें डाल डन। सो गाइस सारा काम हो गया है एंड 1:30 बज गया है। मतलब थोड़ा मैंने बीच में थोड़ा टाइम भी लिया था, थोड़ा सा रेस्ट भी किया था, तो अभी बहुत देर भूख लगी है। तो मेरे 5 बॉयल एग एंड 150 ग्राम ऑफ कर्ड एक्चुअली। तो गाइस मील है रेडी, 5 बॉयल एग्स विद 150 ग्राम कर्ड, थोड़ा सॉल्ट एंड 10 वन। मैं गाइस आपको लगता होगा मैं चिली डालता हूँ, मिर्च डालता हूँ, मैं मिर्च नहीं डालता, मैं इसको डालता हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, खाने में आसानी होती है। तो गाइस फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।